Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आएगे, आज मोरे पिया घर आएगे, तेरी तकीरी पिया। और जिस क्षण का इंतजार था आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन, अपने भाव अर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हम बजाते रहें, हम भी अपने भावों को इसी प्रकार। और अब सर इस भवन को लोकार्पित कर रहे हैं। ये बोर्ड जिसका अभी लोकार्पण आप लोग अपनी एलईडी स्क्रीन पर इसे देख पा रहे होंगे। जोरदार तालियों से अभी अभी उद्घाटन हुआ है। और ये बोर्ड माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, माननीय सचिव समाज कल्याण भी उपस्थित हैं। तू इस देश की शान से सारे देश में। और अब सर जा रहे हैं इस भवन का निरीक्षण करने। सब जाने से अरविंद केजरीवाल तू कितना महान से, सब जाने से अरविंद केजरीवाल तू कितना महान से, सारे देश में नाम तेरा से, तू इस देश की शान से, सारे देश में नाम तेरा से, तू इस देश की शान से, सब जाने से अरविंद केजरीवाल तू कितना महान से, सब जाने से अरविंद केजरीवाल तू कितना महान से, सब जाने से अरविंद केजरीवाल। और अब अधिकारियों से बात करते हुए सर आगे बढ़ रहे हैं, इस भवन का निरीक्षण करने जा रहे हैं। विभिन्न योजनाएं जो समाज कल्याण विभाग हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाता है, उस पर बातचीत करते हुए, उस काउंटर पर, उस हेल्प डेस्क पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हुए बहुत ही बारीकी से सारी बातें जान रहे हैं। किस प्रकार और क्या विभाग कर रहा है उस पर चर्चा करते हुए, अधिकारियों से सभी बातों को सुनते हुए, देखते हुए, समझते हुए अब सर भवन की ओर बढ़ रहे हैं, लिफ्ट की ओर। सारी व्यवस्थाएं किस रूप में उपलब्ध कराई गई हैं उन पर अपना निरीक्षण करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भवन के उन कमरों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस भवन को जाने तो ये भवन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, उनकी स्मृति में आज सीनियर सिटीजन्स को हम समर्पित कर रहे हैं। और सर बढ़ते हुए पहुंचे हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को देख लेना चाहते हैं जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं सीनियर सिटीजन्स के सम्मान में। सीनियर सिटीजन्स के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं उन सब को देखकर वहां सारी जो उपस्थित सुविधाएं हैं उन्हें समझ लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं, परख लेना चाहते हैं। ऊपर एक पेंटिंग एग्जीबिशन है, उसे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं अपनी एलईडी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं वो आर्टिस्ट समझा रहे हैं। ये पेंटिंग और आप देख रहे हैं अपनी एलईडी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आप कलाकार से समझ रहे हैं इस पेंटिंग के विषय में। और इस पेंटिंग पर देखिए अब खुद भी सर ब्रश चला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। यहां चित्रकला के माध्यम से सर आप तक पहुंचेंगे और अब से कुछ ही क्षणों में यहां सर पहुंचेंगे, तब हम लोग और सब मुखातिब हो पाएंगे।
एक एलईडी स्क्रीन है, हो सकता है आप में से कुछ साथियों तक वो ना पहुंच रही हो। आप लोग अगर चाहें तो अपना यूट्यूब भी खोल सकते हैं मोबाइल पर। दिल्ली सरकार के यूट्यूब चैनल पर अगर आप खोलेंगे तो आप इसी कार्यक्रम को लाइव होते हुए देखेंगे। तो जो साथी अगर किसी कारण से एलईडी तक उनकी पहुंच नहीं बन पा रही है तो आपका मोबाइल आपके पास है, आप दिल्ली सरकार का यूट्यूब चैनल देखें और उस पर आप इस कार्यक्रम को लाइव देख पाएंगे। अब देखिए, अलग अलग सभी पेंटिंग्स पर चित्रकार चाहते हैं कि आदरणीय केजरीवाल सर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हमारे ये सीनियर सिटीजन्स जो अपना पूरा प्यार इन पेंटिंग के माध्यम से इस भवन को दे रहे हैं, ये पेंटिंग आपके लिए। और अब यहां सारी अच्छे से चीजों को समझते हुए सर आगे बढ़ रहे हैं। हर बात को देखना, हर बात को समझना, हर बात को जानना आवश्यक है। और एक ऐसे ऑब्जर्वर के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, अपने उन वरिष्ठ चित्रकारों से बात कर रहे हैं। चित्रकला के माध्यम से उन्होंने जो अपने भाव यहां संजोए हैं उनसे परिचित हो लेना चाहते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं, बड़ा प्रेम पूर्ण एक भावपूर्ण संवाद चल रहा है हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों का अपने आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ। समझा रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी ये सभी भावनाएं देख रहे हैं। बहुत ही सीनियर सिटीजन आप अपने YouTube पर भी देख सकते हैं। जो लोग हमारे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो उन्हें दिखने में संभव हो पा रहा होगा किस तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं अपने सभी बड़े यहां के हमारे उन साथियों का जिनका आशीर्वाद और जिनके लिए ये इमारत आने वाले समय में एक वरदान साबित होगी। तो आप सब बहुत ही शानदार आपकी उपस्थिति। कार्यक्रम में बढ़ते हुए अगर आप देखें, इस भवन में 117 कमरे हैं। 117 रूम्स बनाए गए हैं, जिनमें से 81 कमरे पुरुषों के लिए हैं और 36 महिलाओं के लिए। तो 117 कमरों का ये लेखा जोखा आप देख रहे हैं। आदरणीय हमारे समाज कल्याण मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को चीजों को दिखाते हुए, समझाते हुए, और साथ ही इस विभाग के हमारे आदरणीय सचिव श्री संदीप कुमार जी, प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, समझना चाहते हैं। साथ में डॉक्टर रश्मि सिंह, श्री नवलेंद्र जी और अन्य अधिकारी। और आप देख रहे हैं सभी से मिलते हुए अब इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जो इन कमरों में हैं। कमरों के साथ जो व्यवस्था विशेष रूप से सर ने देखी वो वॉशरूम्स हैं जो वहां बनाए गए हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, उन सब चीजों को देखते हुए, सभी से मिलते हुए मुख्यमंत्री महोदय आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर अन्य जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, मनोरंजन के जो साधन हैं, मनोरंजन की क्रियाओं के लिए जो जो चीज उपलब्ध हैं उनको भी सर देख रहे हैं और वहां सभी लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीजों को, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और उन व्यवस्थाओं को देखने के बाद एक एक कर आगे बढ़ते हुए सभी चीजों को बहुत अच्छे से, करीने से उसकी उपस्थिति को देख रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए अधिकारी उन्हें उनके जहां भी सर के प्रश्न होते हैं वहां वो उन्हें जवाब देते हैं। ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किचन सेक्शन में अब हैं। वहां किचन सेक्शन में क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन सबको देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे आगे खड़े हैं, अगर आपको एलईडी नहीं दिख रहा है तो आप, मेरा अनुरोध जितने भी साथी हैं, यूट्यूब पर आप दिल्ली गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल खोलें और वहां से भी आप इस सब को लाइव देख सकते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं लाइव, उन सब का भी स्वागत है, उन सब का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में सीनियर सिटीजन्स के लिए समर्पित ये व्यवस्था आप कह सकते हैं जो बनाई गई है। अब से कुछ ही क्षणों में हम लोग उसके बाद और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके विधिवत उद्घाटन की तरफ बढ़ेंगे। सर बैठकर वहां देखिए, आप किचन में खुद उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज क्या चीज उपलब्ध है किचन में उसे देख रहे हैं और उसका टेस्ट भी लेकर देखा।
स्वाद भी कि किस तरह की बनी है। तो इन सब चीजों को, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत जरूरी होता है इन चीजों को समझना। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सारी व्यवस्थाओं को, चाहे कक्ष हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, गैलरी, सीढ़ियां, लिफ्ट, जो भी व्यवस्था बनाई गई है उन सब को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहते हैं, देख रहे हैं और लगातार अपनी इस निरीक्षण यात्रा को जारी रखे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किचन में अभी अभी सर थे, वहां उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा और उसके बाद औचक निरीक्षण किया कि आज क्या बना हुआ है और उसका स्वाद लेकर उन्होंने देखा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से कितना महत्वपूर्ण है सीनियर सिटीजन्स का यहां होना और उसमें हमने क्या क्या व्यवस्था आपके लिए की है। तो आप देखेंगे पूरी व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार, सभी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं व्यवस्थित किया गया है। समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी सर के साथ हैं और सर आगे बढ़ते हुए अब अलग अलग कक्ष जो हैं, पहले फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए जो कक्ष हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया 117 टोटल कमरे इस जगह हैं और उनका डिवीजन है। 81 जो कमरे हैं वो पुरुषों के लिए हैं और 36 कमरे हमने महिलाओं के लिए बनाए हैं। वहां पर व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, टीवी की व्यवस्था, वहां देख रहे हैं आप बैठने के लिए जो आरामदायक व्यवस्थाएं चाहिए वो कमरे में लगाई गई हैं। राउंड टेबल हैं, चेयर्स हैं, वहां बैठकर हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स अच्छे से आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें, एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे के साथ हो सकें। ये सारी चीजें सर वहां देख रहे हैं। आने वाला वो समय हमारे सभी यहाँ जो साथी होंगे उन सब के लिए बहुत ही शानदार होगा और वो सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार अपनी सुनिश्चित करना चाहती है। व्यवस्थाएं चाहे समाज कल्याण विभाग की हो, शिक्षा विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, लोक निर्माण विभाग की हो, सभी व्यवस्थाओं का मूल यही है कि वो हर एक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के नागरिकों के लिए हैं। दिल्ली के नागरिकों को सुविधा ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर दी जा सके, उसके लिए बनाई जा रही हैं। सर आगे बढ़ते हुए व्यवस्थाओं को देखते हुए और एक एक व्यवस्था को उन्होंने बहुत करीने से समझा है, चीजों को किस प्रकार हम बेहतर कर सकते हैं इस रूप में देखा है। और ये क्षण जब हम सब लोग आगे इस कार्यक्रम में होंगे, आपके साथ सर आपके साथ होंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे, मीडिया से बात करेंगे और वो क्षण अब कुछ ही समय में आने वाला है। तो हम सब यहाँ आज के इस कार्यक्रम में एक बार जोरदार ताली यहाँ की सभी व्यवस्थाओं को बनाने वाले हमारे सभी अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जो भी इंजीनियर्स इसमें लगे, जो इंजीनियर्स, जो कर्मचारी, जिन मजदूरों ने काम किया, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए बजाएं। उन सबके पुरुषार्थ का नतीजा है आज का ये शानदार कार्यक्रम और ये शानदार भवन। तो अब से कुछ ही क्षणों में हम अब विधिवत उद्घाटन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा अनुरोध हमारे साथ हमारे विभाग के बड़े अधिकारी आदरणीय श्री नवलेंद्र जी से वो आए और मंच पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब लगातार उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, गौरवमयी उपस्थिति आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की, आदरणीय समाज कल्याण विभाग मंत्री महोदय की, आदरणीय प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग और अन्य अधिकारियों की। सभी लोग उपस्थित, सभी लोग यहाँ मौजूद और अब धीरे धीरे बढ़ते हुए अब कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय सर एक एक कमरे को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, बहुत करीने से देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, गैलरी देखी हैं, वहां अपने कुछ अमूल्य सुझाव दिए हैं और उन सुझावों के साथ उन्होंने अधिकारियों से पूरी तसल्ली की है इस सारी यहां इस इमारत में दी जाने वाली सभी व्यवस्थाओं को लेकर। तो अब से कुछ ही क्षणों में हम लोग सब यहां होंगे। अभी आप देख रहे हैं सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए, समझते हुए, इवन सर आप इसी से देख सकते हैं, बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं। यहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उन पर भी सर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जिम की व्यवस्था की गई है, हल्की हल्की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और अन्य सारी वो व्यवस्थाएं जो यहाँ डाली गई हैं
उन सबको देख रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में बहुत सारी आवश्यकता इस तरह की शारीरिक क्रियाओं के लिए होती है, और वो सर खुद देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा हमने मेडिकल सेंटर भी बनाया है जो आप सब के लिए आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं देगा। तो यहाँ आप इस समय देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीनियर सिटीजन होम, जिसका उद्घाटन आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हो रहा है। साथ ही गरिमामयी उपस्थिति है आदरणीय समाज कल्याण विभाग के मंत्री महोदय की, साथ ही हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और अन्य अधिकारीगण की, और इन सब के साथ वो सभी कर्मचारी हमारे जो समाज कल्याण विभाग के हैं वो यहाँ पर हैं। इन सब व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए जो लगे रहे हमारी मेडिकल टीम, हमारे उस रूम का अभी अभी अवलोकन किया आदरणीय आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय ने। सारी व्यवस्थाएं जिस भी रूप में जहां भी हैं उन सबको अपनी आंखों से देखकर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं कोई कोताही न रह जाए। सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसे हैं सब लोग? जोर से बताओ। बहुत अच्छे। अब तो मैं ऊपर उठ गया, अब तो दिख रहा हूं। मीडिया को भी अपना काम करने दो बेचारों को। कोई नहीं, मीडिया को भी काम करने दो अपने लोगों को। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं अभी अभी ये पूरा घूम के आया हूं जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास, बुजुर्गों के लिए जो निवास आज बनाया गया है, अभी अभी मैं घूम के आया। बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। हर चीज का इसमें ख्याल रखा है, कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक एक कमरे में कईयों को ठूस दिया। एक कमरे में या तो 2 रहेंगे या 3 रहेंगे। बड़े बड़े कमरे हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, खेलने की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है, अच्छा खाना है, लाइब्रेरी है, सारी चीजों का ध्यान रखा है। मैं समझता हूं जितने भी जो भी बुजुर्ग यहां पे आके रहेंगे उनको सब किस्म की, वैसे तो अगर अपने घर में ही रहें तो और बहुत अच्छा रहता है, घर जैसी व्यवस्था तो कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन हमने कोशिश ये की है भाई, जो अपना घर छोड़ के आके जिनको मजबूरी में यहां रहना पड़ेगा, उनको ये ना महसूस हो कि हम घर छोड़ के आए हैं, हमारे को पूरी सुविधा नहीं मिल रही। आज जिस तरह की जिंदगी हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की बुजुर्गों से नहीं बनती। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है बुढ़ापे में देखने वाले। कई कारणों की वजह से कई बुजुर्गों को अपना घर छोड़ना पड़ता है बुढ़ापे में। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता। और ये कोई जरूरी नहीं कि गरीबों में ही है, कई बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के बुजुर्ग जो हैं, उन बुजुर्गों को भी बुढ़ापे में देखने वाला कोई नहीं होता। बच्चे ख्याल नहीं रखते, आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई। ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो निवास स्थान बनाए हैं हमने, आज ये चौथा बनाए। अभी मेरे को हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि और 9, टोटल 9 बन जाएंगे दिल्ली में। 1000 के करीब लोग रह सकेंगे, और भी बनाएंगे, कमी नहीं होने देंगे। तो जितने भी बच्चे जिन बुजुर्गों को नहीं रखते या जिनके बच्चे नहीं है, जिस वजह से भी जिन बुजुर्गों को बुढ़ापे में रहने की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे उनको बुढ़ापे में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना बेटा मुख्यमंत्री है, हर चीज की व्यवस्था करेंगे। हमने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा भी शुरू, आप में से कितने, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्रा कौन कौन करके आया है? 1 2 3 4 ही जने करके आए हैं। सारे जने जाओ, दोबारा शुरू हो गई। हाँ, 2-3 यहाँ पे भी हैं।
पहले बीच में कोरोना की वजह से तीर्थ यात्रा बंद हो गई थी। मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, दिल्ली सरकार बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाती है। कई सारी जगह है, द्वारका जी है, हरिद्वार ऋषिकेश है, मथुरा वृंदावन है, अयोध्या है, अजमेर शरीफ है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा जी है, कई जगह तीर्थ यात्रा करा के लाती है। आप जहां भी जाना चाहो अपने आप को रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे जाके। आपको घर से लेके लाना ले जाना, ट्रेन एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा खाना पीना सब फ्री है। अच्छे से बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कईयों को जो तीर्थ यात्रा करने गए थे उनको ट्रेन में छोड़ने जाता हूं, जब वो आते हैं वापस उनको लेके आते हैं हम, इतने खुश होते हैं, वो इतने खुश होते हैं। तो जितने भी बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सारे जने अपने आप को रजिस्टर करो और सब लोग तीर्थ यात्रा करा के लाओ। और इन जो बुजुर्गों के लिए निवास स्थान बना रहे हैं, इनमें भी जितने लोग रहेंगे सबको हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे, उनकी मनपसंद की तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे। बाकी आप लोगों को बता दूं, पिछले 7-8 साल में दिल्ली के लोगों ने कमाल कर दिया। दिल्ली में खूब काम करा आप लोगों ने। आपने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? बिजली मुफ्त हो गई, 24 घंटे हो गई, पानी की सुविधा हो गई, कई सारी चीजें हो गई दिल्ली की। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है कि दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। मैं अभी पंजाब गया था, वहां पे लोगों को सब कुछ पता था, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग ही बताते थे जी दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। पंजाब के लोगों ने खुद ही खुद वोट दे दिया, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं दिल्ली वालों के। शानदार काम कर दिया। हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं जो इतना शानदार निवास स्थान बनाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे निवास स्थान बनाने की जरूरत ना पड़े। सारे बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ अपने अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें। लेकिन फिर भी कुछ जगह होती है जहां पे बनती नहीं है, तो निवास स्थान बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे। जिन जिन बुजुर्गों को जरूरत है, चिंता मत करना, आपका बेटा बैठा है यहां सरकार में, आपका ख्याल हम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।